हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करना है और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जो भी मैं नए नए वीडियोस डालूंगी तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराते हैं, यानी कि वो वस्तु हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर उसका माप तोल सकते हैं, कितनी है वो, तो थोड़ा पानी है या फिर ज़्यादा पानी है, कम चीनी है, 2 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध है, जिससे हमें ये पता चलता है, हम उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिए हैं नीचे, सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। अभी परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी हमें पता है निश्चित मात्रा में वो कितनी वस्तुएं हैं, या फिर 4 किलो है, 2 किलो है, 2 सेर घी है, 10 हाथ है, 4 गज मलमल है। तो यानी हमें वो संख्या का निश्चित बोध होता है, तो उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, सब धन, कुछ पानी, बहुत पानी, थोड़ा खाना, ज्यादा खाना, जिससे हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि वो कितनी है वो, तो इसे हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, उसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हैं वे भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सर्वनाम है पर क्या कर रहे, वो एक विशेषण का कार्य कर रहे, यानी वो कोई भी संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बता रहे, उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अभी यहाँ पर हमें दिया हुआ है सरल शब्दों में कि सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा से पहले आते, इसीलिए वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं, एक सिंपल से वाक्यों में, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। घोड़ा है लेकिन कौन सा घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा, तो यह हमारा सर्वनाम है पर वो क्या कर रहा है, वो घोड़े की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। वह नौकर नहीं आया, नौकर संज्ञा है, वह ये शब्द हमारा सर्वनाम है पर वो नौकर की विशेषता बता रहा है कि कौन सा नौकर है, वह नौकर, यानी वह ये शब्द हमारा सार्वनामिक विशेषण है। आई होप आपको परिमाणवाचक व सार्वनामिक विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा।